अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पर्पस ऑफ सेकंड मैरिज परमिशन, दूसरी शादी की इजाजत का मकसद। व्हाट इज द पर्पस फॉर द सेकंड मैरिज? वो मकसद क्या है, किस मकसद के तहत दूसरी शादी की इजाजत दी जाती है। देखिए, अगर हम देखते हैं सेक्शन 6 देखते हैं, 1961 है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस का, जो इससे रिलेट करता है। इसका मकसद क्या है, दूसरी शादी का क्या, इजाजत लेने का क्या मकसद है, कानून के पीछे इसका क्या थीम है कि क्यों आप दूसरी शादी की इजाजत लें। अगर हम इसका पीछे से थीम, इसका मकसद, इसका बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, देखिए जब दूसरी शादी करनी है तो मकसद, जो मेन मकसद वो ये है कि दोनों को अदलो इंसाफ मुहैया करना है। पहले से बीवी भी मौजूद है, हस्बैंड भी मौजूद है, दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये सेक्शन याद रखें, इस्लाम के मुनाफी नहीं है। मेन मकसद है प्रोटेक्शन है उस बीवी की भी, और दोनों को अदल और इंसाफ मिलना चाहिए। हस्बैंड को भी मिलना चाहिए कि उसका, अगर वो कहता है कि मुझे दूसरी शादी की जरूरत है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, तो उसका भी एक हक है। दूसरी शादी इस्लाम ने इजाजत दी है, इस्लाम के तहत कर सकता है, पोलीगैमी। और जो पीछे से पहली बीवी बैठी है उसको भी इंसाफ चाहिए। चुनाचे दोनों को इंसाफ फराहम करने की गर्ज से जो है ये इजाजत का एक ग्राउंड दिया गया है कि आप इजाज़त लेके शादी करें। और ये सेक्शन जो है, 6 सेक्शन जो है, ये इजाज़त लेने का ये इस्लाम के मुनाफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, जो कि PLD 2017 SC पेज है 187। अब अगर सेक्शन इसी 6 को देखते हैं, सेक्शन 6 जो है दूसरी शादी को गैर कानूनी करार देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि बीवी और बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो पहले से बीवी मौजूद है, अगर बच्चे भी मौजूद है, तो उसका सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हो सके और हस्बैंड को भी अदल इंसाफ मिल सके कि वो दूसरी शादी अगर करना चाहता है तो वो कर सके। तो इसका मकसद ये है। रूलिंग है 2004 CLC पेज है 652। ये सेक्शन जो 6 है जिसको हम देख रहे हैं, सेक्शन 6 के तहत अगर कोई दूसरी हस्बैंड शादी करना चाहता है तो उस सूरत में उसको पहली बीवी का जो हक महर है वो ऑफ कोर्स उसको अदा करना पड़ेगा। 2000 रूलिंग है 2000 CLC पेज है 1384। अब अगर बीवी ये कहती है कि आप ठीक है, दूसरी शादी आप करना चाहें तो आप करें, लेकिन मेरी कुछ शराइत है, तो कानून की नज़र में बीवी दूसरी शादी के लिए कोई शराइत अगर रखती है तो वो शराइत के तहत भी इजाज़त दी जा सकती है। शराइत लीगल है, शराइत रख सकती है, लेकिन शर्तें अगर रखेगी तो वो शर्तें पर हस्बैंड को वो शर्तें पूरी करना पड़ेंगे, वो लाजमी होगा। रूलिंग है 1999 CLC पेज है 188। अब मेन जो सेक्शन हम 6 की बार बार बात कर रहे हैं, मेन मकसद सेक्शन 6 का ये है कि बीवी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। इसी तरीके से बीवी का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, बजाय दूसरी बीवी तो आ रही मगर उसके साथ पहली बीवी का भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया गया है कि दूसरी बीवी की निस्बत पहली बीवी को यह तरजीह दी गई है क्योंकि वो पहले से मौजूद है, इसलिए उसका तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है, जिसके लिए रूलिंग भी है सुप्रीम कोर्ट के 1990 SCMR पेज है 612। अब दूसरी शादी की परमिशन ले रहे हैं। ऑफ कोर्स दूसरी शादी की परमिशन आपको तब मिलेगी जब यूनियन काउंसिल के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो रीजंस लिखेगी, वो ग्राउंड्स लिखेगी कि ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हम इसको दूसरी शादी की इजाज़त दे रहे हैं, और यूनियन काउंसिल के नज़दीक ऐसा करना लाजमी हो, यूनियन काउंसिल के नज़दीक ऐसा करना मुनासिब होगा। दूसरी शादी करना हस्बैंड के लिए ये रीज़नेबल है, मुनासिब है, तो उस सूरत में जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल दूसरी शादी की इजाज़त दे देगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है PLD 1963 SC पेज है 51। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।